बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज वोलन ट्रैवल एंड टूर्स जे रोड लाहौर मुस्तफा साहब के पास में हाजिर हूँ। हमारी इस कंपनी का ये रिकॉर्ड एक लंबे अरसे से जे रोड पे अपना काम कर रहे हैं। खास तौर पे इनके पास आने का मकसद है बाहर स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह के रवैये इख्तियार करते हैं, कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते, क्या ऐसा ये भी करते हैं या इनकी रेपुटेशन क्या है, इनकी कंपनी का तारुफ क्या है, ये किस तरह काम करते हैं, कहाँ करते हैं, इनकी कंपनी किस तरह नंबर आजमा होगी, वो मसाइल जिनका स्टूडेंट शिकार हैं उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मुझे अपनी कंपनी की तारुफ दें। वोलन ट्रैवल एंड टूर क्या है, कब से काम कर रहे हैं और क्या तरीकाकार है? सर, जो बेसिकली हमारी कंपनी है वलांस ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये एस्टैब्लिश हुई थी 2014 में। अच्छा, 2014। इसका सबसे पहला ऑफिस हमने लाहौर में बनाया था, जहाँ पे भैया बैठे हैं। 2014 के बाद 2018 में हमारा ऑफिस बना सरगोदा में। 2020 में हमारा ऑफिस बना मंडी भावगी में। उसके अलावा अभी गुजरात वाली साइड पर और गुजरावाला में हम तैयारी कर रहे हैं अपना ऑफिस बनाने जा रहे हैं। हमारा जो काम है बेसिकली हमारे साथ हमारे पैनल पे है वन पॉइंट एजुकेशन कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में, जो कि हमारे पैनल पे है, जिसके साथ हम मिलकर स्टूडेंट वीजा का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट वीजा ऑस्ट्रेलिया के लिए? ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा बता रहा हूँ। अच्छा। उसके अलावा यूके, कनाडा का हम स्टूडेंट वीजा डील कर रहे हैं और यूरोप में भी कर रहे हैं। और जो इसके अंदर अच्छी रेशो है, जो कि मैं स्टूडेंट जब कोई मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है, मैं अगर किसी को रिकमेंड करता हूँ तो मैं उसे यही कहता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं। ऑस्ट्रेलिया से ये मेडिकल स्टूडेंट्स की बात हो रही है या ओवरऑल कोई भी स्टडी? ओवरऑल के लिए मैं कर रहा हूँ बात, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में देखे जब यहाँ से कोई भी स्टूडेंट है ना, वो सिर्फ स्टडी के लिए वहाँ पे जा रहा है, उसने वहाँ पे कमाना भी है, अर्निंग भी उसने करनी है, अपना फ्यूचर भी उसने ब्राइट करना है। तो ऑस्ट्रेलिया वाहिद इस तरह का मुल्क है कि जहाँ पे काम जितना आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे ममानियत होती है। सम टाइम कुछ मुल्क कहते हैं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जो है रूल्स बहुत मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है। वहाँ पे वो वर्क परमिट भी देते हैं बाद में आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद, और डेली कुछ आवर्स भी देते हैं आपको काम करने के लिए। ठीक है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाएं, वहाँ पे ज्यादा आसान। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ईरान का ड्राबुक्स है। पंजाब में 4 से 5 ड्राबुक्स है ईरान के, जो कि सिर्फ ईरान को फ्लेट में जा सकती हैं। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे पास है। और उसके अलावा हमारे पास शिरका है सऊदीया में, हमारा अपना होटल है उम्रे का, हाज कोटा भी हमारा अपना होता है। और उसके अलावा हम कंसल्टेंसी का काम करते हैं यूरोप साइड का या किसी भी कंट्री का, अगर किसी ने हमसे वीजा प्रोसेसिंग करवानी है, विजिट वीजे की। वर्क परमिट का हम काम नहीं करते, तो वर्क परमिट में करना काम आसान है, उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि ये वर्क परमिट का काम कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर बताते कुछ या होता कुछ। अगर मतलब कमिटमेंट जैसे इसका मतलब जो हम सुनते हैं दूसरे लोगों से, वो बाकी स्टूडेंट्स जो बताते हैं, बाकी जो उनका एक्सपीरियंस, उसको हम फुलफिल नहीं करते, हम उसको कमिटी नहीं करते। मतलब जो आप कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं, और ऐसी कमिटमेंट करते ही नहीं है जिस पे स्टूडेंट नाराज हो सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक तो चीज समझ आ गई ना कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नीट है इस हवाले से, कि जो स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान है वो आपसे राब्ता करेंगे तो आप डेफिनेटली मायूस नहीं करेंगे। प्रोसीजर तरीका का क्या हो सकता है कि मतलब वो एक स्टूडेंट है, फर्ज के कोई जाना चाहता है तो क्या करेंगे? सर, स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट जब भी कोई हमारे पास आता है ना, तो इसके अंदर यहाँ तो है कि आप इंटर के बाद आ जाए या आप बीएस के बाद आ जाए। उसके बाद सबसे पहले हम एक कोर्स करवाते हैं आइल्स का या पीटी का, इसकी भी हम क्लासेस देते हैं। अच्छा, आपका अपना? हमारी अपनी क्लासेस होती है, स्टूडेंट्स आए ज्वाइन करें। जो पीटी है एज कम्पेयर टू आइल्स थोड़ा सा वो आसान है। जो स्टूडेंट है हमारे उनको यही रेफर करते हैं। वो रिक्वायरमेंट तो नहीं होती पीटी या सर, वो कोई रिक्वायरमेंट, दोनों में से जो मर्जी कर सकते हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया, जस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के लिए तो मेरे ख्याल आइल्स है उसकी। ठीक है, मगर वो आप करवाते हैं? वो जो पीटी है, जब स्टूडेंट हमसे वो जब क्लियर कर लेते हैं, उसके बैंड्स क्लियर हो जाते हैं पीटी में, मार्क्स उसके ठीक आ जाते हैं, तो उसके बाद सर उसके हम केस स्टडी करते हैं। सारा स्टडी करने के बाद हम उससे पूछते हैं कि वो किस फील्ड में आगे स्टडी करना चाहिए। उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज जो हमारे पैनल पे हैं उनसे हम उसके डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। अगर तो वो समझता है कि स्टूडेंट एलिजिबल है तो उसका ऑफर लेटर आ जाए। ऑफर लेटर से मुराद है कि वो आपको एडमिशन लेटर उन्होंने भेजा कि आपको एडमिशन दे सकते हैं, आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। वो फिर रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके अंदर आपको फीस पे करनी है, उसमें सारी काउंसलिंग हेल्प सारी आप करेंगे, सारा कुछ हम उसको करते हैं। कि स्टूडेंट का सिर्फ ये है कि स्टूडेंट से जो हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेंगे, स्टूडेंट ने हमें वो डॉक्यूमेंट्स देने, और उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई गैप, स्टडी गैप है, तो उसको हम उसका थोड़ा बहुत हेल्प करके कवर करवा सकते हैं। यहाँ तो कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हो जाता है। कॉलेज की जो फीस है वो एस्टिमेटेड है 8,000 to 10,000। वो बताते हैं, वो तो जो आपके सामने आ जाता है ना, फीस स्ट्रक्चर आ जाता है, वो हम स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं कि वो खुद पे करना चाह रहा है, किसी मनी एक्सचेंज वाले के पास जाके वो खुद पे कर सकता है। अगर वो हमारे थ्रू करना चाह रहा है तो वो हम भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं होता। तो कंसल्टेंसी जो होती है आपकी, कंसल्टेंसी एक है कि जस्ट कोई बंदा आया, मालूमात ली, कोई भी आके, उसके कुछ चार्जेस होते हैं? नहीं, उसके कोई चार्जेस नहीं। वैसे जनरली जो आप वर्क करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना सारा वर्क करते हैं, उसकी वो बड़ी माकूल सी है, बड़ी मुनासिब सी है, वो आपने रखी हुई है जितने वर्क के साथ। ठीक है, मतलब वो आपका बाकी जो अखराजात आते हैं वो स्टूडेंट पे करता है, जो आपकी सेपरेट थोड़ी फीस जो आपने जारी बात सबसे देनी उसकी सेपरेट। पेपर डॉक्यूमेंट्स है वो स्टूडेंट ने खुद देखना है, अपनी आंखों के सामने देख के उसने पे करना है उसके अंदर। तो मेडिकल की जरूरत भी पड़ती है? सर, मेडिकल लाजमी मतलब कहीं भी जाए मेडिकल लाजमी है।
अगर सारी चीजें पूरी हो जाए तो ऐसा होता है समटाइम कि मेडिकल की बुनियाद पे केस रिजेक्ट हो जाए। हाँ हो जाता है इस तरह ऐसा हो, लेकिन ये बड़े कोई रेयर केसेस होते हैं कि ऐसा जिसका मेडिकल को इतना टफ नहीं है जी, लेकिन वो बस देखते हैं। तो सम टाइम को डिजर्विंग केसेस होते हैं, सम टाइम ऐसा बनना है, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं ब्रिलियंट भी हैं, मेरिट पे भी आ जाते हैं, दाखिला भी मुमकिन हो सकता है, वो चार्जेस नहीं होते हैं स्कॉलरशिप। इनके लिए फिर हम कोशिश ये करते हैं कि उनको स्कॉलरशिप में ना उनको एलिजिबल करवा लें और स्कॉलरशिप पर एडमिशन करवा। मतलब उसके लिए वर्क फिर आप उनको बता देते हैं, कितनी हेल्प कर सकते हैं हम उनकी। एक इशू आता है स्टडी गैप, उसके लिए क्या? हाँ ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। स्टडी गैप में इस तरह होता है कि अगर एक स्टूडेंट मेरे पास आया है, उसने जो अपनी एफएससी वो की है 2018 में, 2023 अभी चल रहा है, जनवरी का माह है, वो 4 साल का उसका स्टडी गैप आ गया। बिल्कुल ठीक है। जब हम केस अप्लाई करते तो यूनिवर्सिटी हमसे ये पूछ लिया कि जनाब ये बच्चा है ये ऑफर लेटर नहीं भेजती स्टडी गैप की वजह से, 4 साल क्या करता है? उसका हल ये होता है कि स्टडी आपने छोड़ी है, उसकी रीजन दे दें, 4 साल आपका उसकी अगर सॉलिड रीजन होगी तो मसला हल हो सकता है, कोई वैलिड रीजन आती है। या फिर इसके अंदर एक होता है कि आपने स्टडी छोड़ी है, जॉब स्टार्ट कर दी आपने, ठीक है, कोई मजबूरी मिसाल जॉब आपने स्टार्ट कर दी है, जॉब का अपना ऑफर लेटर जो आपको ज्वाइनिंग लेटर है ना, आपने वो और अपना सेम डे में जब आप मेरे पास आए वो आपने लेटर ले आना है कि मैं अभी तक वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ लेकिन अब मैं आगे स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो फिर उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी। जो लोगों के एक्सपीरियंस हम देखते हैं, मुख्तलिफ ट्रैवल टूर्स इतने बने हुए हैं, लोगों की शिकायत है, मतलब हम सुनते हैं रोज, वो कहते हैं जी हमारे साथ हाथ हो गया, फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सम टाइम आप क्या मतलब सजेस्ट करते हैं कि फीस वगैरह पहले से लेते हैं या उनका काम होने के बाद क्या तरीकाकार होता है जो आपके चार्जेस वगैरह होते हैं, ताकि उनको ये डर ही ना हो कि जी हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है? सर देखें, स्टूडेंट वीजा ना वो तो एक केस से अलग होता है, और जो विजिट के लिए लोग आते हैं ना, विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए, हमेशा बंदा मरता है लालच। लालच ऐसी चीज है जो बुरी बला। बिल्कुल ठीक है। जब भी इंसान लालच के तौर पे आता है ना कि मैं जा रहा हूँ, जाके मैं कहूँगा जी मैंने यूरोप जाना है तो मेरे ये डॉक्यूमेंट्स है, मेरा वीजा अप्लाई कर दे। अब ट्रैवल एजेंसी बना के एक बंदा बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है, उसने ऑफिस भी चलाना है, सारा कुछ करना है, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है। अब वो सारे हमारे भाई है, मैं किसी को बुरा तो नहीं बोलूंगा, वो करते क्या कि वो देखते हैं बंदा एलिजिबल नहीं है विजिट वीजा के लिए। कोई भी एम्बेसी है, चाहे यूके एम्बेसी है, कैनेडियन एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी है, या टर्की एम्बेसी है, यूरोप की कोई भी एम्बेसी है, वो वीजा देने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके वीजा एम्बेसडर। वो सिर्फ हम लोगों को देखने के लिए नहीं बैठे, लेकिन उसकी शर्त यह है वीजा की जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, आप उनकी रिक्वायरमेंट पे रिक्वायरमेंट पूरी हो, फिर रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे वो आपको वीजा देंगे। अब आपके पास कुछ हो ही ना, आपके पास ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना कोई आपका इनकम प्रूफ है आपके पास, ना आप टैक्स पे करते हैं पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं है, तो वैसे आपको वीजा किस तरह देंगे? किस तरह देंगे? तो मतलब वो फिर लालच में आके एजेंट्स क्या करते हैं, वो कह देते हैं जनाब हम आपकी प्रोसेसिंग करवा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने पास से लगवा देते हैं, आप हमें पे कर दें, इतनी कंसल्टेशन फीस है। वो अपनी कंसल्टेशन फीस लेके फारिग हो जाते हैं, बंदे बेचारे को रिजेक्शन हो जाता है। अच्छा, हमारी बहुत सारी जनरेशन अभी मैं देखता हूँ यूरोप जाने का बड़ा शौक है। ज्यादातर जो मैंने लोग देखे हैं ना, हमारे पास अक्सर लोग आते रहते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है ना तो जंप करके चले जाए, स्टेयर से ना जाए, बस शॉर्टकट। हर बंदा शॉर्टकट। मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली है कि एम्बेसी वीजा देने के लिए ही बैठी हूँ। अब मैंने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो मैं स्टेप से जाऊंगा ना, स्टेयर्स मैं करूंगा, जाऊंगा तो फिर पहुंचूंगा। अगर मैं को जंप मार के लोग शॉर्टकट का लारा लगा के पैसे बटोर के फ्रॉड हो गए। बिल्कुल सर, देखिए अकल समझ आनी चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, आप इंटरनेट पे जाएं, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स देखें, आप सबसे पहले अपने आप से पूछें कि यार ये रिक्वायरमेंट्स मेरे सामने आई हैं, क्या इन पे मैं पूरा उतर रहा हूँ? अगर मुझे खुद ही नजर आ रहा है कि मैं इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा ही नहीं उतर रहा, तो मुझे क्या जरूरत है किसी भी एजेंट के पास जाने की? रिक्वायरमेंट पूरी नहीं, डेफिनेटली वीजा नहीं लग सकता। आप जाएं कंसल्टेंट के पास जाएं, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, सबसे पहले तो उसका लाइसेंस देखें, वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं। उससे ये पूछे कि आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर तो वो आपको ये कह रहा है कि जनाब आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं अपने पास से लगा के आपको वीजा दे दूंगा, इस तरह कर दूंगा, तो वो सब फ्रॉड। आप विजिट वीजा में भी कर रहे हैं? ये विजिट वीजा में भी हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सही है। हमारे पास आए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, हम आपकी प्रोसेसिंग करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा अभी तक का जो है ना वीजा रेशियो है जो वो 99.9%। रिजेक्शन हमारे से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई। सिर्फ उसकी रीजन ये है कि केस हम वो पकड़ते हैं जो पता कि इसमें केस में कुछ ठीक है, तो आप पहले उनके साथ मीटिंग करते हैं, उसमें सारी चीजें उनको बताते हैं, असेस करते हैं, अगर उनकी पूरी है तो आप केस लेते हैं, अदरवाइज आप रिक्वेस्ट करते हैं। मैं उसको कह दूंगा नहीं उसको फिर ये कह देते हैं, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स काम है ना, उनको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे देते हैं, उनको गाइड कर देते हैं कि गवर्नमेंट का ये इदारा है, यहाँ पर जाएं, ये डॉक्यूमेंट आपका यहाँ से बनेगा, ये यहाँ से बनेगा। जब उसके डॉक्यूमेंट्स बन जाए फिर आप हमारे पास आ जाए, ठीक है, फिर अगला काम हमारा। ये बताइए सर कि जो ज्यादातर हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक अल्लाह देता है, उम्रा करने जाते हैं, हज पे जाते हैं, उम्रे के हवाले से और हज के हवाले से बताइए। सर देखें, मैं आपको बताता हूँ, उम्रा और हज की जो बात आप कर रहे हैं ना, बात फिर वही कॉमन सेंस की आ जाती है कि अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए पीछे कुछ दिनों पहले की बात, आके मुझे कह रहे हैं जनाब पैकेज मुझे कोई उम्रे का दे दें, यहाँ पे मुझे डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस इतना चाहिए,
चाहिए, मक्का में, मदीना में इतना चाहिए। हमारा डिपार्टमेंट बाहर बैठे हुए लोग, तो उन्होंने दिया उनको पैकेज, जो मेरे पास आ गया। उसने कहा जी आपका तो रेट बड़ा है। मैंने उससे कहा जी वजह क्या रेट की? कहा जी मैं वो फलां ट्रैवल एजेंसी वाले के पास गया हूँ, उसने मुझे ये दे। मैंने बाहर से बुलाया उसको, उमरा डिपार्टमेंट वालों को। मैंने कहा जी इनका मसला समझिए। उन्होंने जब उसको देखा तो मैंने कहा कि इनके सामने सारी डिटेल ओपन कर दें, वीजे का रेट क्या है, टिकट का रेट क्या है और होटल का जो है ना रेट, इनके सामने सारा ओपन कर दें, जो हमारा शिरका हम प्रोवाइड करता है B2B जो हमारा रेट। वो जब ओपन किया तो उस रेट जो उसको रेट मिला उससे भी ज्यादा था पैकेज। अच्छा, उससे भी ज्यादा। सर वो लोग लालच में जब आ जाते हैं ना, लोग आते हैं, वो कहते हैं जनाब वो फलान इतने का पैकेज दे दिया। अगर उसका रेट ज्यादा था तो उसने कम की बात क्यों की? सर वो होता है इस तरह ना कि देखें सिर्फ क्लाइंट को पकड़ना। अच्छा, एक रुपया देते हैं जितने में कर देंगे, होटल दूर दे दिया, होटल दूर दे दिया, अच्छा ना दिया। होटल सर जाहिर बात है ना, देखें अगर कोई प्रॉफिट नहीं ना आ रही तो लॉस भी नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी बंदा काम कर लेता है। अगर बंदा कहे कि सिर्फ लॉस पे ही है तो कोई भी नहीं करता। मतलब पैकेज जिस तरह की सहूलियत लेंगे उसी तरह का ही होगा। असल फर्क जो है वो जाहिर बात है वीजा और टिकट के पैसों का। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने देखना होटल किस तरह का है, होटल कितना करीब है, बिल्कुल इस तरह उसके मुताबिक। ये तो बड़ी सीधी सीधी बात है सर। देखे ना इसके अंदर छोटी सी बात यह है कि आप जब भी किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाए उम्रा के लिए, आप जाकर आसान सा हाल से वही कि भाई मुझे होटल का नाम और रिटर्न लिख दें, आप बता दें कि होटल कौन सा आप मुझे दे रहे हैं। ठीक है, आसान तरीका है, गूगल मैप पे हरम से लोकेशन डाल दें होटल की, आपके सामने आ जाएगा होटल कितने मीटर दूर है। बिल्कुल ऐसे। अब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो बैकवर्ड इलाके के लोग हैं उनको तो वो जो गाइड करते हैं उसके मुताबिक अवेयरनेस की कमी जो है उनके फंसने का बायस बनता है। बिल्कुल इसी तरह वो ट्रैप कर लेते हैं। बिल्कुल इसी। ईरान वीजे के हवाले से जी, ईरान और इराक ड्रॉबुक्स है हमारे पास। ईरान ज़रात हम अपने ड्रॉबुक्स चार्जेस लेते हैं बड़े मकबूल से, और जो डिजर्विंग पीपल होते हैं हम ड्रॉबुक्स चार्जेस भी नहीं लेते ज़रात के, उनको हम सिर्फ जो एम्बेसी फी है उस पर वीजा अकोमोडेट करके तो उनको। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो हज कोटा है जी वो इजीली आप लोगों को मिल जाता है कितने को? आप हर सर वो जितनी भी ट्रैवल एजेंसी है पाकिस्तान की, वो हर साल कुछ ट्रैवल एजेंसीज की बारी है, एक चेन चलती है, एक सर्कल रोटेट करना है, उस सर्कल में जब आपकी बारी आ जाए तब आप। तो सर कोई स्टूडेंट्स के लिए, आम आदमी के लिए कोई पैगाम हो जो आप देना चाहें, जो ट्रैवल टूर्स की वजह से कुछ थोड़े से लोगों से आप सेट हैं? आखिर भाई मेरा जो पैगाम है, जो मेरा मैसेज है ना स्टूडेंट्स तक या उन लोगों को जो उनको यूरोप जाने का बड़ा शौक है, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि आप किसी भी शॉर्टकट को ना फाइंड करें। जो एक प्रोसेस है आप आया प्रोसेस सारा अपना प्रोसेस करवाएं। अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे ना तो वो नुकसान होगा। आप किसी भी कंट्री के लिए जब भी वीजा अप्लाई करने लगे, सबसे पहले उस कंट्री की वेबसाइट पे जाएं, एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, वहां से जाके देखिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या और कंसल्टेंट आपको क्या है। कंसल्टेंट की और एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो दोनों मीट कर रही है आपस में, फिर तो ठीक है, आप कंसल्टेंट पे ट्रस्ट कर लो। बस मेरा मैसेज यही है कि आप जब भी जाएं सबसे पहले उनका लाइसेंस देखें कि वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं है, उनका सारा काम देखें, उनका सेटअप देखें, देन उनके साथ कोई भी अपनी स्टार्ट करें। मेरे ख्याल मैंने बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की है और इनसे सारी चीजें पूछी हैं। हमारे नंबर्स उस पर चल रहे होंगे, आप वेबसाइट भी वॉलन ट्रैवल एंड टूर्स की देख सकते हैं, उस पर भी जाके मालूमात ले सकते हैं, उनके ऑफिस के बारे में मालूमात ले सकते हैं। आप इनका दफ्तर विजिट कर सकते हैं, 126 हैबिटेट फ्लैट्स, जे रोड, लाहौर। बड़ा मशहूर और मारूफ ये जगह है। मैं ज़ाती तौर पे मैंने तो जितने शिकायतें सुनी है और इनका आगे इंटरव्यू करने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है, या मैंने जो फील किया है कि लोग खुद फंसते हैं। फंसाने वाले तो हर जगह बैठे ही बैठे हैं, मगर जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है या आप उस पर म्यार पर पूरा नहीं उतरते तो आप पाकिस्तान में तो शायद थोड़ी बहुत उतनी चल जाए, मगर बाकी कंट्रीज इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। लिहाजा कभी भी कोई आपको इस तरह का शॉर्टकट करने का एडवाइस करे तो आप बिल्कुल इसको डिस्करेज करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।